वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, आइए हम पिछले ईयर पूछे गए सिनोनिम्स को सॉल्व करना शुरू करें। ऑलरेडी आपको पता है कि हम पिछले ईयर एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए सिनोनिम्स को सॉल्व करने की सीरीज कर रहे हैं। इसमें ये जो है प्रोबेबली जो है 6 वीडियो है। इस वीडियो में भी पिछले प्रोबेबली 5 वीडियोस की तरह मैं आपको अप्रोक्सीमेट 40 प्लस 40 से ज्यादा उन वर्ड्स को लेके आया हूं जिनके सिनोनिम्स एसएससी ने डिफरेंट एग्जाम जैसे सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सो ऑन एंड सो फॉर्थ में पूछा है। तो आइए इनको हम सॉल्व करना कंटिन्यू करें। इसमें जो पहला वर्ड है माय डियर फ्रेंड्स वो है सस्टेनेबल। SUSTAINABLE सस्टेनेबल। सस्टेनेबल कोई वो चीज जो लंबे समय तक चलती हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था एग्जाम में वो था इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल जो एंड ना हो, जो खत्म ना हो। तो दूसरा इसका वर्ड हो जाएगा हमारा डिफेंसिबल। डिफेंसिबल हो जाएगा। तो डिफेंस DEFENSIBLE डिफेंसिबल। दूसरा हो जाएगा फीजिबल। FEASIBLE फीजिबल। नेक्स्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, सपोर्टेबल। SUPPORTABLE सपोर्टेबल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको बड़ी आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, जिसको बड़ी आसानी से तोड़ा जा सके। उसका जो एग्जाम में करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज डेलिकेट। DELICATE डेलिकेट। तो कोई चीज फ्रेजाइल है यानी डेलिकेट है तो अगला हो जाएगा ब्रीटल। ब्रीटल BRITTLE जब ब्रीटल है तो हो जाएगा आपका ब्रेकेबल। BREAKABLE ब्रेकेबल। जब ब्रेकेबल, फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रिटल, ब्रेकेबल और क्या हो सकता है, ब्रेकेबल और फ्रेल। FRAIL फ्रेल। FRAIL फ्रेल भी हो जाएगा। फ्रेल ये सारी चीजें, इसका मतलब है कि जिसको हम आसानी से तोड़ सके या नुकसान पहुंचा सके। तो फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रिटल, ब्रेकेबल, फ्रेल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कनोट। CONNOTE कनोट। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है कनोट। कनोट यानी कि कन्वे, आगे को फॉरवर्ड करना। कन्वे करना यानी फॉरवर्ड करना। यानी जब फॉरवर्ड करना, कन्वे करना, तो इसका हो जाएगा आपका सजेस्ट। SUGGEST सजेस्ट हो जाएगा। कन्वे, सजेस्ट, कनोट, कन्वे, सजेस्ट। हिंट भी हो जाएगा, याद रखिएगा, HINT हिंट। हिंट है तो आपका और क्या हो सकता, हिंट, कन्वे, कनोट, कन्वे, सजेस्ट, हिंट। तो इसके लिए आप याद रखा इम्प्लाई भी हो सकता। IMPLY इम्प्लाई। IMPLY
वाई, इम्प्लाई, इम्प्लाई है तो इनडायरेक्ट, नो, कन्वे, सजेस्ट, हिंट, इम्प्लाई, हाँ, इंडिकेट भी हो जाएगा, याद रखिएगा, INDICATE, ये हो गए आपके सिनोनिम किसके, कनोट के। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस यानी फिर से किसी चीज को बनाना, रिप्रोड्यूस। तो जो करेक्ट ऑप्शन था एग्जाम में वो था हमारा आपको रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का मतलब होता है टू कॉपी, तो कॉपी हो जाएगा, COPY, कॉपी, कॉपी है तो डुप्लीकेट भी हो जाएगा, DUPLICATE, डुप्लीकेट। तो किसी चीज की सेम कॉपी उसको हम कहते हैं रेप्लिकेट, रेप्लिकेट टू कॉपी समथिंग और टू मेक द कॉपी ऑफ समथिंग ओरिजिनल। तो रिप्रोड्यूस का रेप्लिकेट, कॉपी, डुप्लीकेट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ गया इनसाइट, सॉरी, विजडम, विजडम यानी बुद्धिमता यानी ज्ञान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था एग्जाम में वो हमारा था क्या, इनसाइट। जब इनसाइट है तो इसका आपका हो जाएगा विजडम, प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस, विजडम, प्रूडेंस है तो आपका इंटेलिजेंस भी हो जाएगा, INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है तो आपकी एबिलिटी भी हो जाएगा, ABILITY, एबिलिटी भी हो जाएगा। एबिलिटी है तो पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था रेन स्टॉर्म यानी बारिश का तूफान, वही बादलों का फटना यानी भयानक तरीके की बारिश। तो इसका अगला हो जाएगा आपका डिल्यूज, DELUGE, डिल्यूज है तो डाउनपोर, DOWNPOUR, डाउनपोर है तो टॉरेंट, TORRENT, टॉरेंट। नेक्स्ट डियर फ्रेंड हमारा जो वर्ड वो है हैप्लेस। इसको हम लोगों ने पहले भी करा। हैप्लेस, कई वर्ड्स है जो बार बार रिपीट हुए जैसे हैप्लेस। सो हैप्लेस का जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, इल-फेटेड, इल-फेटेड यानी कि जो दुर्भाग्यशाली हो, दुर्भाग्यपूर्ण हो, जो भाग्यशाली न हो, भाग्यशाली का ऑपोजिट। तो अगला हो जाएगा आपका इल स्टार्ड, ILLSTARED, इल स्टार्ड है तो अनफॉर्चुनेट, UNFORTUNATE, अनफॉर्चुनेट है तो लकलेस, LUCKLESS, लकलेस है तो हो जाएगा अनलकी, CKY। देखिए कितने सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेथरा, याद रखिएगा इसको हम प्लेथरा पढ़ते हैं, PLETHORA, प्लेथरा इसको पढ़ते हैं। प्लेथरा का जो करेक्ट ऑप्शन था एग्जाम में था वो था एक्सेस, EXCESS। तो अगला हो जाएगा इसका यानी कि बहुत अधिक। ये दोनों यूज के नंबर के लिए भी यूज होता है, याद रखिए, संख्या के लिए भी और क्वांटिटी यानी मात्रा के लिए। तो एक्सेस है तो सर्फिट,
SURFEIT सॉफिट है तो एबेंडेंस ABUNDANCE एबेंडेंस। तो प्लेथरा, एक्सेस, सॉफिट, एबेंडेंस। तो अगला आपका हो जाएगा लॉट्स ऑफ भी हो जाएगा। पहले हम अलॉट ऑफ भी कर ले, अ लॉट ऑफ भी हो जाएगा और लॉट्स ऑफ भी हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट है हमारे पास नादिर। नादिर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट, एकदम निचला ऐसा, सबसे नीचे। तो करेक्ट जो ऑप्शन था वो था लोवेस्ट पॉइंट। जब लोवेस्ट पॉइंट है तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा BOTTOM, बॉटम है। तो ऑल टाइम लो भी हो सकता है, ऑल हो सकता है, होगा ही ऑल टाइम लो, LOW, लो। लो है तो आपका पिट भी हो सकता, PIT, पिट। पिट है तो आपका जीरो भी हो सकता है, याद रखिए, ZERO, जीरो भी। नेक्स्ट है हमारे पास पैरानोया। पैरानोया याद रखिएगा, इसको पढ़ते हैं पैरानोया। पैरानोया यानी जो करेक्ट ऑप्शन था वो था एंजाइटी। एंजाइटी टेंशन, टेंशन वरी। वरी एक तरह का ऑब्सेशन, एक तरह की दिमागी तौर की बीमारी। तो ऑब्सेशन अगला ले लेंगे इसको, OBSESSION, ऑब्सेशन है तो डिल्यूजन भी हो जाएगा, DELUSION, डिल्यूजन यानी कि मैनिया है तो एक तरह से मैनिया भी हो जाएगा, MANIA, निया। तो आप इसको चाहें तो वरी भी ले सकते, WORRY। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफुल। ऑफुल भयानक, ऑफुल भयानक। करेक्ट ऑप्शन टेरिबल। जब टेरिबल है तो कोई चीज हॉरिड है, HORRID, हॉरिड। फिर गैस्टली, GHASTLY, तो हॉरिबल भी हो जाएगा, HORRIBLE, हॉरिबल है तो आपका फियरफुल भी हो जाएगा, FEARFUL, फियरफुल। सबका मतलब भयानक। ऑफुल का मतलब वेरी भी होता है, वेरी मच भी इस सेंस में भी होता है यूज। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीवर्ड। डिलीवर्ड करेक्ट ऑप्शन जो था नहीं कि देना, पहुंचाना। डिलीवर तो करेक्ट ऑप्शन जो था वो डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड होगा तो प्रोवाइडेड, PROVIDED, प्रोवाइडेड है तो सप्लाइड, SUPPLIED, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेड भी हो जाएगा, TRANSPORTED, ट्रांसपोर्टेड यानी पहुंचाना। तो शिफ्ट भी हो जाएगा, याद रखिए, शिफ्ट, SHIPPED, शिफ्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लाउटेड। फ्लाउटेड यानी कि किसी नियम या कानून को अवहेलना करना, उसे तोड़ना, उसे न मानना। करेक्ट ऑप्शन था एग्जाम में डिफाई, DEFY, डिफाई है तो हो जाएगा आपका ब्रेक। ब्रेक भी कर लेंगे, ब्रेक कर लेते हैं, BREAK, ब्रेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वायलेट, VIOLATE,
LATED, वायलेटेड हो जाएगा। वायलेटेड है तो डिसओबेड हो जाएगा, DISOBEYED, डिसओबेड। तो फ्लाउटेड, डिफाई, ब्रेक, वायलेटेड, डिसओबेड, ये सारे सिनोनिम्स होंगे डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास रेडिकल। रेडिकल जो बड़ा ही अलग विचारों वाला हो, बहुत डिफरेंट, जो सारा जो एकदम अलग हो, किसी तरह से जो है एक नॉर्मल सोच ना रखने वाला जो व्यक्ति हो। सारे लोग 98% लोग जो है सर्टेन चीज में विश्वास कर रहे हैं, और जो है जो 2% जो एकदम अलग तरीके से व्यवहार करते, अलग चीजों में विश्वास करते, उनको हम कहते हैं एक्चुअली रेडिकल। तो रेडिकल का जो करेक्ट ऑप्शन था वो था फैनेटिकल। फैनेटिकल वही जो बड़ा ही उन्मादी हो, जिसके विचार बड़े रेवोल्यूशनरी हो। तो रेडिकल तो रेवोल्यूशनरी भी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला ऑप्शन हो जाएगा रेवोल्यूशनरी, REVOLUTIONARY, रेवोल्यूशनरी है तो रेबल भी हो जाएगा, विद्रोही, REBEL, रेबल हो जाएगा। रेबल है तो और क्या हो सकता, रेडिकल, फैनेटिकल, रेवोल्यूशनरी, रेबल। तो इसके लिए स्केप्टिकल भी हो सकता है, SCEPTICAL, स्केप्टिकल। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स एक्सपाउंड। एक्सपाउंड जो वहां ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंगली एक्सपिएट करेक्ट था, EXPIATE, एक्सपिएट एक्चुअली का मतलब होता है पश्चाताप करना। अपने पापों से मुक्त होने के लिए जो हम चीजें करते हैं उसको हम कहते हैं, उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं एक्सपिएट, यानी अपने पाप से मुक्ति के लिए जो पश्चाताप करते हैं, दैट इज एक्सपिएट। तो एक्सपिएट इस सेंस में लेंगे, दो मीनिंग में देता है एक्सपाउंड। तो पहले सेंस में एक्सपिएट जो है पछतावा करना, पापों से मुक्ति के लिए वो सारे एक्शंस करना जो हम जनरली करते, तो उसके सेंस में तो एक्सपिएट का हो जाएगा आपका अटोन भी हो जाएगा, ATONE, अटोन। अटोन है तो आपका हो जाएगा, और क्या हो सकता, एक्सपिएट, अटोन, अटोन। पर्ज भी आप कर सकते, PURGE, पर्ज। लेकिन एक्सपाउंड का मतलब एक्सप्लेन भी करना होता, तो उस सेंस में जब व्याख्या करना है, बहुत डिटेल में बताना किसी चीज को, तो फिर एक्सप्लेन भी हो जाएगा। EXPLAIN, जब एक्सप्लेन है तो एक्सप्लिकेट भी हो जाता, EXPLICATE, एक्सप्लिकेट है तो एक तरह से आप कह सकते हैं डायलिनिएट, इल्यूसिडेट भी हो जाएगा, ILL है, ELUCIDATE, एल्यूसिडेट। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टीरियर। अल्टीरियर भी जनरली दो मीनिंग देता है, लेकिन जो पहली जो मीनिंग देख रहा है वह इवेंचुअल। इवेंचुअल का मतलब अंतम, तो उसके लिए हो जाएगा आपका नेक्स्ट फाइनल, FINAL, फाइनल है तो अल्टीमेट, ULTIMATE, अल्टीमेट है तो लास्ट, लास्ट है तो अल्टीरियर, इवेंचुअल, फाइनल, अल्टीमेट, लास्ट।
इतना ही रहते हैं, और जिस एक्चुअली याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट देते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सप्लिसिट। देखिए एक्सप्लिसिट का मतलब भी होता है, एक्सप्लिसिट सॉरी का मतलब जो करेक्ट ऑप्शन था वो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी एकदम स्पष्ट, एकदम निश्चित, ये होता है एक्सप्लिसिट का मतलब। एक्सप्लिसिट का मतलब एक्सप्लेन भी करना, लेकिन यहां जब एक्सप्लिसिट है करेक्ट ऑप्शन था स्पेसिफिक। स्पेसिफिक है यानी कि डेफिनिट है, DEFINITE, डेफिनिट है तो सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन है तो क्लियर है, CLEAR, क्लियर है तो ऑब्वियस है, OBVIOUS, ऑब्वियस तो श्योर भी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वैलियंस। वैलियंस बहादुरी, करेक्ट ऑप्शन गैलेंट्री। गैलेंट्री हो जाएगा तो ब्रेवरी पहला, बार बार डब कैपिटल बना देते तो ब्रेवरी, BRAVERY, वे ब्रेवरी है तो फियरलेसनेस, FEARLESSNESS, तो वैलियंस का गैलेंट्री, ब्रेवरी, फियरलेसनेस। फियरलेसनेस होगा तो बोल्डनेस भी हो जाएगा, बोल्ड भी पॉजिटिव ही मीनिंग देता तो बोल्डनेस भी लिख लीजिए, BOLDNESS। नेक्स्ट है हमारे पास गेज। गेज का मतलब होता है मापना, उसी सेंस में यहां पे दे रहा है गेज यानी कि मापना, तो मेजर है। मेजर है तो आपका कम्यूट भी हो जाएगा, सॉरी CO कंप्यूट होता, सॉरी COMPUTE, कंप्यूट, इसी से कंप्यूटर बनता है, याद रखिएगा, गणना करने वाला कंप्यूट है तो कैलकुलेट, CALCULATE, कैलकुलेट, तो एक तरह से आप कह सकते हैं साइज भी हो जाएगा, SIZE, साइज। साइज तो मीटर भी ले लेंगे, METER, याद रखिएगा इस वर्ड मीटर के दो स्पेलिंग होते हैं, METER, ये इंग्लिश स्पेलिंग है, ब्रिटिश स्पेलिंग है, जबकि METRE अमेरिकन है, जो स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपको इसी के साथ रहना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पाइक्स। स्पाइक्स का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना, स्पाइक, तो करेक्ट ऑप्शन जो था एग्जाम में वो था इंक्रीज। दूसरा हो सकता है इसका और राइज, RISE, राइज। सो अगला हो जाएगा गो अप। गो अप है तो सोर भी हो जाएगा, SOAR, like the price is, there is spike in the price, price is soaring, कीमत बढ़ने में, इस सेंस में इसको हम यूज करते हैं, तो स्पाइक, इंक्रीज, राइज, गो अप, सोर। नेक्स्ट है हमारे पास माय डियर वर्ड, वो है ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी यानी कि मजाक, नेगेटिव सेंस में देता है, करेक्ट ऑप्शन था मॉकरी। मजाक यानी मॉकरी, किसी की हंसी उड़ाना, मजाक बनाना, तो मॉकरी है तो अगला आपका हो जाएगा पैरोडी, PARO, देखिए क्या बना रहे, PARODY, पैरोडी है तो कैरिकेचर भी हो जाएगा, CARICATURE, कैरिकेचर है। कैरिकेचर है तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि फन भी हो जाएगा, FUN, फन। फन है तो
इसी तरह का सेंस रेडिक्यूल RIDICUL भी हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहां हमने पहले 21 जो है सिनोनिम्स को कर लिए। आइए बचे हुए जो है कुछ और को हम देखें। इसमें पहला है हमारा जेडेड। जेडेड देखिए ये भी डबल सेंस देता है, लेकिन ये जिस सेंस में दे रहा, जिस सेंस में वहां ऑप्शन करेक्ट था वो था फटीग्ड। फटीग्ड यानी थका हुआ। तो अगला हो जाएगा इसका एग्जॉस्टेड। EXHAUSTED। एग्जॉस्टेड है तो टायर्ड भी हो जाएगा। TIRED टायर्ड है तो ड्रेन्ड। DRAINED ड्रेन्ड ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वैले। इसको याद रखिए, वैलेट नहीं पढ़ते, वैले। वैले जिसका मतलब एक्चुअली होता है सर्वेंट, नौकर। करेक्ट ऑप्शन था बटलर, तो हम इसको सर्वेंट डाल लेंगे। सर्वेंट SERVANT सर्वेंट है तो फुटमैन। FOOT फुट। MAN मैन तो ग्रूम भी कर लेंगे। GROOM ग्रूम तो हाउस। हाउस जो है हाउस बॉय भी कर लेंगे। HOUSEBOY याद रखिएगा, इतने वर्ड्स ही हो जाएंगे। याद रखिए ग्रूम का मतलब दूल्हा भी होगा, लेकिन सही होता ब्राइड ग्रूम। ग्रूम का तो दूल्हा और नौकर भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है क्लैमिटी। क्लैमिटी आप जानते हैं विपत्ति, खासतौर पे कोई जो है प्राकृतिक जो आपदा होती है उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो करेक्ट इसमें ऑप्शन था एग्जाम में वो डिबेकल था। डिबेकल था तो और हो जाएगा आपका डिजास्टर। DISASTER डिजास्टर है तो आपका कैटास्ट्रोफे। CATASTROPHE कैटास्ट्रोफे। तो कैलेमिटी, डिबेकल, डिजास्टर, कैटास्ट्रोफे। नेक्स्ट हम देखें, अगला हमारे पास अबाइड। याद रखिए अबाइड भी दो सेंस देता है। जिस सेंस में यहां पे ऑप्शन करेक्ट था वो था ड्वेल यानी रहना, ठहरना। तो ड्वेल है तो स्टे हो जाएगा। क्योंकि रहना होता है। स्टे है तो आपका रिमेन हो जाएगा। REMAIN रिमेन वाला सेंस। ये रिसाइड, RESIDE रिसाइड। अबाइड का मतलब ओबे भी होता है, पालन करना भी होता है, तो उस केस में इसका मतलब ओबे भी हो जाएगा। OBEY ओबे। उस केस में, उस सेंस में आपकी अगली मीनिंग हो जाएगी आपकी क्या? ऑब्जर्व। OBSORVE ऑब्जर्व। ऑब्जर्व है तो फॉलो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूमिनस। याद रखिएगा वॉल्यूमिनस जो बड़ा ही भारी भरकम, काफी ज्यादा जगह, जहां पे ढेर सारी जगह हो। तो पहला रूमी, ROOMY रूमी यानी कि बहुत ज्यादा जगह। तो स्पेशियस, SPACIOUS स्पेशियस। स्पेशियस है तो यानी बिग है, BIG। नेक्स्ट है हमारे पास माय डियर फ्रेंड फीटिश। फीटिश डिजायर। जब डिजायर है तो आप समझ सकते हैं, डिजायर है तो आपका हो जाएगा विल। विल है तो आपका हो जाएगा विश। उसके सेंस में दे रहे विश, WISH विश। विश है तो एक तरह से आप कह सकते हैं फीटिस, डिजायर, विल, विश। तो एक तरह से ये होप का भी सेंस देगा तो होप भी हो जाएगा।
HOPE होप, ये एक और मीनिंग देता है दैट आई जस्ट आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट, ये एक और मीनिंग देता है जो मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा, फीटिश। आप अपने लेवल से इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास लेजेंड। लेजेंड यानी कोई बहुत ही फेमस जो कहानी हो, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं लेजेंड। करेक्ट ऑप्शन था ट्रेडिशन। ट्रेडिशन यानी परंपरा, तो अगला हो जाएगा सैगा, SAGA, सैगा। सैगा तो EPIC, एपिक। तो सैगा, एपिक, और क्या हो सकता है, लेजेंड, ट्रेडिशन, सैगा, एपिक, और लेजेंड, ट्रेडिशन, सैगा, एपिक, कोई टेल के सेंस में भी होगा, क्योंकि सैगा, एपिक के टेल के ही सेंस में है। ठीक है, ट्रेडिशन है तो देखिए कन्वेंशन भी सेंस ले लेगा, सेंस में लेंगे तो कन्वेंशन भी ले लेगा, CONVENTION, कन्वेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव है, याद रखिएगा, इनक्विजिटिव तो क्यूरियस। करेक्ट ऑप्शन था एग्जाम में क्यूरियस। जब कोई क्यूरियस है तो वो हो जाएगा आपका क्यूरियस है तो यानी वो आपका एक्साइटेड भी हो जाएगा, EXCITED, एक्साइटेड है। एक्साइटेड है तो क्यूरियस, एक्साइटेड, और डिजायरस भी हो जाएगा, DESIROUS, प्रोबेबली होता है डिजायरस की स्पेलिंग, DESIROUS स्पेलिंग इसका जरूर चेक करेगा डिजायरस का। नेक्स्ट और क्या हो जाएगा, क्यूरियस, एक्साइटेड। एक और भी बहुत ही कॉमन वर्ड होता है जो हम यूज करते रहते हैं इसके लिए, क्यूरियस, एक्साइटेड, डिजायरस। जो क्यूरियस जो होता है, जो एक्साइटेड होता है, जो डिजायरस होता है, वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड भी होगा, तो आप इंटरेस्टेड भी कर सकते हैं, INTERESTED। नेक्स्ट है हमारे पास फीट। फीट का मतलब होता है उपलब्धि। करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में था वो था अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट है तो अचीवमेंट भी हो जाएगा, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट है तो आपका हो जाएगा अटेनमेंट, ATTAINMENT, अटेनमेंट, अटेनमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास निहिलिस्टिक। निहिलिस्टिक का जो करेक्ट ऑप्शन था वो सिनिकल। जो सिनिकल होता, जो थोड़ा सा डेडली सेंस ये देता, थोड़ा सा ये नेगेटिव सेंस देता, तो निहिलिस्टिक का सिनिकल। सिनिकल है तो आप कह सकते हैं कि वो जो है रिवॉल्टिंग हो सकता, REVOLTING, रिवॉल्टिंग है तो आप और क्या ले सकते, सिनिकल, रिवॉल्टिंग, और क्या आप ले सकते, निहिलिस्टिक, सिनिकल, रिवॉल्टिंग, समथिंग दैट इज तो निहिलिस्टिक यानी सिनिकल, सिनिकल यानी रिवॉल्टिंग, रिवॉल्टिंग यानी जो थोड़ा सा डेडली हो, थोड़ा सा खतरनाक हो, तो डेडली भी हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास वर्चुओसो। वर्चुओसो यानी कि जिसके अंदर जो कोई बहुत ही जो किसी चीज का जो माहिर व्यक्ति होता है, उसके लिए भी करते हैं, वर्ड यूज करते हैं वर्चुओसो। जो करेक्ट ऑप्शन एग्जाम था वो था माइस्ट्रो। याद है किसको? माइस्ट्रो पढ़ते हैं, MAESTRO, माइस्ट्रो। माइस्ट्रो यानी माहिर यानी एक्सपर्ट, EXPERT, एक्सपर्ट है। तो जीनियस, GENIUS, जीनियस, जीनियस है आपका तो टैलेंटेड भी हो जाएगा, TALENTED, टैलेंटेड। नेक्स्ट है हमारे पास फॉल गाय। फॉल गाय यानी बलि का बकरा, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन था एग्जाम में था वो स्केप गोट। जब स्केप गोट है तो एक और वर्ड हम यूज करते हैं बहुत अच्छा, विपिंग बॉय, WHIPPING, विपिंग बॉय, BOY, विपिंग बॉय है तो विक्टिम, VICTIM, विक्टिम है तो प्रे, PREY, प्रे। इन सब का मतलब होता है शिकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिबेस्ड। डिबेस्ड यानी जो बहुत ही खराब हो। करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में था वो था करप्ट। करप्ट आप समझ रहे हैं, जो पूरी तरह से जो खराब हो, भ्रष्ट हो, दैट इज करप्ट। सो डिबाउच्ड हो जाएगा अगला वर्ड, डिबाउच्ड, DEBAUCHED, डिबाउच्ड। डिबाउच्ड है तो और क्या हो सकता? तो डिबेस्ड, करप्ट, डिबाउच्ड, तो इमोरल हो जाएगा, जिसकी अंदर कोई नैतिकता हो ही नहीं, ORAL, इमोरल हो जाएगा। इमोरल है तो डीजेनरेटेड हो जाएगा, DEGENERATED, डीजेनरेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान। जब आत्मसम्मान है तो प्राइड करेक्ट ऑप्शन, प्राइड है तो डिग्निटी, DIGI, डिग्निटी, DIGNI, DIG यहां N होगा, NITY, डिग्निटी है तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, RESPECT, सेल्फ रिस्पेक्ट है तो सेल्फ रिगार्ड हो जाएगा, सेल्फ REGARD यानी सम्मान। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी टैलेंट। टैलेंट यानी आप कह सकते हैं क्या? टैलेंट है तो यानी कि आपकी ये क्या है? टैलेंट यानी क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी है तो स्किल, SKILL, स्किल। तो एप्टीट्यूड, टैलेंट, क्वालिटी, स्किल, स्किल है तो एबिलिटी भी हो जाएगा, ABILITY, एबिलिटी है तो पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल। तो एप्टीट्यूड, टैलेंट, क्वालिटी, स्किल, एबिलिटी, पोटेंशियल, तो मेरिट भी हो जाएगा, MERIT, मेरिट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिलोकेशन, यानी कि एक जगह से हटा के दूसरी जगह कर देना,
दैट इज रिलोकेशन। करेक्ट ऑप्शन था माइग्रेशन। माइग्रेशन है तो मूवमेंट भी हो जाएगा, MOVEMENT, मूवमेंट है तो ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर है तो रिलोकेशन, मूवमेंट, सॉरी रिलोकेशन करेक्ट ऑप्शन, माइग्रेशन तो मूवमेंट, ट्रांसफर। सो और क्या हो सकता है? रिलोकेशन का करेक्ट माइग्रेशन, मूवमेंट, ट्रांसफर तो ट्रांसफर, रिलोकेशन, माइग्रेशन, मूवमेंट, ट्रांसफर। रिलोकेशन तो ही है तो देखिए रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिए, रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इजीनेस। इजीनेस करेक्ट ऑप्शन था गलीबिलिटी। गलीबिलिटी यानी कि जो बहुत ही सिंपल हो, जो बहुत ही सरल हो, तो सिंपल हो जाएगा, SIMPLE, सिंपल तो ईज भी हो जाएगा, EASE, ईज है तो सिंप्लिसिटी भी हो जाएगा, SIMPLICITY, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास गस्ट। गस्ट यानी वो झोंका जो हवा का होता, तो करेक्ट ऑप्शन था ब्लो। ब्लो है तो आपका ब्लास्ट भी हो जाएगा, BLAST, ब्लास्ट। ब्लास्ट है तो पफ हो जाएगा, ये सब हवा के लिए यूज होता, पफ, PUFF। सो गस्ट, ब्लो, ब्लास्ट, पफ, ब्रीज, BREE, शायद जेडी होता है, स्पेलिंग जरूर इसको कंफर्म कर लीजिएगा, BREEZE, ब्रीज। तो गस्ट, ब्लो, ब्लास्ट, पफ, ब्रीज, विंड भी ले लेंगे हम, WIND, विंड। ठीक है, अब नेक्स्ट है फैब्यूलसली, बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। तो फैंटेस्टिकली है, फैंटेस्टिकली है तो इसका आप ले लेंगे ग्रेटली, GREATLY, ग्रेटली है तो आप इसको ले सकते हैं एक्सीलेंटली, एक्सीलेंट, EX, एक्सीलेंट भी हो जाएगा, EXCELLENT, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो जाएगा, EXTRAORDINARY, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आउटस्टैंडिंग भी हो जाएगा या आउटस्टैंडिंगली, चूंकि ये एडवर्ब है तो फैंटेस्टिकली, ग्रेटली, एक्सीलेंटली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंगली। नेक्स्ट टेल। टेल यानी कहानी, यानी स्टोरी, यानी एनेक्डोट, ANEC, एनेक्डोट। एनेक्डोट है तो आप कह सकते हैं सैगा भी आप ले सकते हैं, SAGA, सैगा है। सैगा है तो लेजेंड भी हो जाएगा, LEGENDN, तो एपिक भी हो जाएगा, EPIC। नेक्स्ट हमारे पास सटल। सटल भी डबल मीनिंग देता, जिस सेंस में यहां पे करेक्ट ऑप्शन था वो था एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट यानी ब्यूटीफुल तो नाइस हो जाएगा, NICE, नाइस। नाइस है तो आप
ब्यूटीफुल भी हो जाएगा, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल है। तो नाइस, नाइस, ब्यूटीफुल, और क्या हो सकता। तो पहले हाँ देखिए, सटल मैंने आपको बताया दो सेंस में, एक्सक्विजिट यानी ब्यूटीफुल तो नाइस, दूसरा ये सेंस देता है क्लेवर, क्लेवर के सेंस में। सटल का तो क्लेवर भी होगा, CLEVER, क्लेवर है। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देता तो कनिंग भी चल जाएगा, CUNNING, कनिंग हो गया। नेक्स्ट है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज वर्जन्स। याद रखिएगा वर्जन्स, जिसका करेक्ट ऑप्शन था वो था वेरिएशंस। वेरिएशन तो हो जाएगा काइंड्स, KINDS, काइंड्स यानी प्रकार, तो सॉर्ट्स हो जाएगा, SORTS, तो टाइप्स भी हो जाएगा, TYPES, टाइप्स। तो वर्जन्स, वेरिएशंस, काइंड, सॉर्ट्स, टाइप्स। सो होप माय डियर्स ये आपको 44 जो वर्ड्स थे और ये जो हमने इनके जो है सिनोनिम्स करे, ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर जो इसमें आपको किसी भी वर्ड के सिनोनिम में डाउट होता है, मे बी मेरे जो है बताए आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप मुझे तुरंत मैसेज करें, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।